बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो ज़रा हट के है। आज मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि अक्सर जो लोग हैं वो जब बीमार होते हैं, अगर कोई डॉक्टर उनको या उनके किसी बच्चे को अगर कोई दवाई देता है, अगर वो बेहतर होते हैं तो फिर अक्सर मैं गाँव में मैंने देखा है कि लोग जो है किसी अगर दवाई से उनको फ़ायदा पहुंचता है तो वो कहते हैं कि फ़लाना जो दवाई है पाउडर वाला डॉक्टर ने मेरे बच्चे को दिया था, वो मेरा बच्चा बेहतर हुआ था, तो आप अपने बच्चे को दें। ये जो है ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्ट कर रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा। कभी भी अपने हिसाब से या खुद से अ, अपने बच्चों को मेडिसिन नहीं दे। कल मेरे पास एक बंदा आया था तो वो कह रहा था कि मेरे बच्चों को बुखार होता है तो मैं उनको खुद से इंजेक्शन लगाता हूँ मलेरिया के। तो मलेरिया के इंजेक्शन का एक डोज होता है, एक शेड्यूल होता है, एक डोजेज के हिसाब से, वज़न के हिसाब से, उम्र के हिसाब से लगाया जाता है, मगर वो सबको एक एक इंजेक्शन, चाहे 80 mg वाला स्टोर वाला दे या 40 वाला दे दे, वो सबको अपने हिसाब से लगा रहा है। तो जब मैंने उसको समझाया, उसको मैंने बिठा के समझाया अच्छे तरीके से, तो बाद में वो कहने लगा ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई मेरा बच्चा या मेरे बच्चे को या मुझे नुकसान होता, तो मैंने उसको बड़े तरीके से प्यार से उसको समझाया कि कभी भी डॉक्टर के नुस्खे के बग़ैर, डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से डिप्रेशन की गोली लेके स्टोर से शुरू करते हैं खाना। अक्सर लोगों को बुखार होता है तो वो खुद से एंटीबायोटिक लेते हैं, खुद से एंटीबायोटिक खाते हैं, अपने मर्ज़ी से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अपने मर्ज़ी से खाते हैं, या एक दिन खाया सही हुआ, फिर दूसरे दिन 3-4 दिन के बाद दोबारा बुखार हुआ, फिर खाया। ये जो है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, गलत चीज़ है। कभी भी कोई मसला हो, चाहे आपको छोटे से छोटा मसला हो, नज़ला ज़ुकाम या फ्लू है या बुखार है, आप कोशिश करें, अगर खा रहे हैं तो पैरासिटामोल के अलावा दूसरी गोली अपनी मर्ज़ी से अपने, क्योंकि बुखार में इमरजेंसी में आप पैरासिटामोल खा सकते हैं। पैरासिटामोल खाने के बाद फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं। चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट कहीं भी जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा करें, उसके मशवरे के मुताबिक दवाई खाएं। कभी कभी आप अपना ये 100-200 या 400-500 रुपये फ़ीस बचाने के चक्कर में आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको फिर इसका जो भुगतना पड़ता है खमियाजा, वो बहुत आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होता है। ख़ास तौर पर बच्चे तो फूल होते हैं। कहते हैं कि फूल जो है, कभी अगर फूलों में जो बागीचे में जो माली होता है, वो माली को पता होता है कि कौन से फूल को कितना पानी देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। अक्सर वो कौन से फल, कौन सा फूल है उसको सूरज पे रखना है, कौन से को धूप नहीं लगना चाहिए, ये वो जानता है। और इसी तरीके से बच्चों के बारे में डॉक्टर, जब बच्चे हों चाहे बड़े हो, बीमार के बारे में डॉक्टर ही बेहतर जान सकता है, और उसकी जो डोजेज है, जो दवाई मिकदार है, वो डॉक्टर ही बेहतर जान सकता है। आप खुद से अपनी मर्ज़ी से डोजेज का फ़ैसला नहीं करें कि कितना दवाई देना है, कितना नहीं देना है। और अक्सर लोग जो है 2 3 किस्म की दवाइयाँ देते हैं, पेनाडोल भी दे रहे हैं, फेब्रोल भी दे रहे हैं, ब्रोफिन भी दे रहे हैं, डोलोजीन भी दे रहे हैं, कभी ये दिया कभी यो, तो इसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप अपने बच्चे को कोई भी एक बुखार की दवाई दे रहे हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद दूसरी दवाई आप नहीं दे सकते। अक्सर अक्सर मैंने देखा है कि लोग, दस्त भी हो जाता है तो दस्त में भी ये है कि 2-3 किस्म की दवाइयाँ दे रहे हैं, कभी फ्लैजेल दे रहे हैं, कभी इंट्रामाइजोल दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। अपने जो थोड़े से जो पैसों के बचत के लिए या अपने से थोड़े से अपना टाइम के बचत के लिए गलत जो है दवाइयाँ अपने बच्चों को नहीं दें। ये आप अपने बच्चों को समझो, आप दवाई नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को या अपने मरीज को आप ज़ेर दे रहे हैं। खुदारा इस ऐसी चीज़ें जो है दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें। किसी मुस्तनद डॉक्टर से उनके पास जाएं, उनसे प्रेस्क्रिप्शन, मरीज के चेकअप के बाद के प्रेस्क्रिप्शन लें, उसके मुताबिक अपने बच्चे को दवाइयाँ दें। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अपना ख्याल रखिए।
خدا حافظ، اللہ نے چاہا پھر کبھی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔